नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो केजरीवाल बेचैन हो उठे। फिर ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी दी। आज यानी 29 जून को केजरीवाल की कस्टडी खत्म हो रही है, कोर्ट में पेश होना है। माना जा रहा है कि सीबीआई फिर से कस्टडी की मांग कर सकती है, लेकिन इस बीच सीबीआई के चंगुल में फंसे केजरीवाल 72 घंटे से छटपटा रहे हैं, क्योंकि कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान केजरीवाल ने कुछ सवालों के जवाब दिए तो कुछ सवालों पर चुप्पी साध ली। सीबीआई की पूछताछ से परेशान केजरीवाल अब किसी भी तरह इनकी गिरफ्त से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्योंकि जब तक सीबीआई को अपने तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, वो कस्टडी की मांग करती रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 3 दिनों में केजरीवाल के साथ क्या क्या हुआ और सीबीआई के तीखे सवालों का जवाब कैसे केजरीवाल ने दिया, किसको बचाया, किसको फंसाया। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हुआ इन 3 दिनों में, और आज तो कोर्ट में पेशी भी है? देखिए, 3 दिनों में बहुत कुछ हो गया। दिल्ली में पानी भर गया। किसी मीडिया ने, रिपोर्टर ने, पहले तो नाव ले लेते थे। रिपोर्टर इतने इतने पानी में डूब करके रिपोर्टिंग किया करते थे, याद है। लेकिन केजरीवाल की काहिली, आम आदमी पार्टी की सरकार के नाकामी को कोई नहीं दिखा रहा। पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई। तो दिल्ली वालों, बधाई हो, आपने ऐसी सरकार चुनी है जिसको सिर्फ झूठ प्रपंच राजनीति करने की आवश्यकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इंद्रदेव ने बारिश कर दी तो वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब पानी रुक गया है तो आज कह देंगे आम आदमी पार्टी वाले कि ये यूपी सरकार वालों ने पानी निकलने का रास्ता रोक दिया, हरियाणा वाला पानी ज़्यादा फेंक दिया, मोदी सरकार साजिश कर रही है, नाले को जो है वो बंद कर दी। बहानेबाजी। तो खैर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता समझदार जनता है। उनको चाहिए था लेक सिटी, तो केजरीवाल ने दे दिया। जम के वोट कीजिए, ऐसी सरकार चुनिए जो सिर्फ राजनीति करेगी, काम नहीं करेगी। लेकिन केजरीवाल का क्या, थर थर कांप रहे सीबीआई के सामने। पूरा जो आम आदमी पार्टी का कुनबा है उसको समझ में आ गया क्या खेल हुआ है। खेल सीबीआई और ईडी दोनों मिलकर कर रही है। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। और कोई तो बता रहा था कि भाई गजनी बन गए हैं। आपने भी बताया, छपी हुई खबर। गजनी बोले तो टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी। गजनी फिल्म आई थी ना, आमिर खान वाली, वो भूल जाता है तो यहां वहां लिख के चलता था ताकि याद रहे उसको। तो सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। कई सारे सवाल में कहता मुझे मालूम नहीं, याद नहीं, पता नहीं, इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूं। लेकिन सीबीआई अभी छोड़ने वाली नहीं है। कारण आज कोर्ट में और भी एक्सटेंशन मांगेगी। क्यों? अभी तक तो केजरीवाल से पूछताछ हुई, अब मनीष सिसोदिया, विजय नायर के सामने जो है बिठा करके बातचीत करेगी। ये जानकारी आ रही है कि आमना सामना कराया जाएगा। क्यों आमना सामना कराया जाएगा? क्योंकि सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछा गया केजरीवाल से कि ये बताओ, एक नई आबकारी नीति, न्यू एक्साइज पॉलिसी की जरूरत है, ये किसका आइडिया था? कौन बेसब्री से इस कानून को लाना चाह रहा था? तुम लाना चाह रहे थे या सिसोदिया लाना चाह रहा था? तो ऑन रिकॉर्ड उसने कहा कि भाई प्राइवेटाइजेशन करने का मेरा नहीं आइडिया था, ये सिसोदिया का आइडिया था।
लेकिन बाद में कह रहे हैं कि मैंने सिसोदिया का नाम नहीं लिया। तो भाई सिसोदिया का नाम नहीं लिया तो सिसोदिया के सामने बिठाया जाएगा। तो अब क्यों डर रहे हैं जब नाम ले लिया है? जब अब भाई अब पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा आइडिया था कि तुम्हारे बॉस का आइडिया था, ये बता दो। अब दोनों में से कोई एक तो देखिए, एक तो जाएगा, लेकिन केजरीवाल के सामने सिर्फ इतना ही नहीं है। उससे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये बता दो, न्यू एक्साइज पॉलिसी में उसके डिस्कशन को लेकर के आपके घर में कितनी बार मीटिंग हुई? आप कह रहे हो कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आप घर में मीटिंग कर रहे थे, कितनी बार आपने किया? और उसके सबूत है सीबीआई के पास, बाकी लोगों के पास भी सबूत है। बाकी लोग जो इसमें आरोपी है वो लोग बता रहे हैं। जैसे एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद ने कहा कि हमको तो ये 12% जो पूरा खेल ही है कि 11 लाइसेंसेस का जो कमीशन जो है 12% कर देने का, तो 12% करने के लिए किसने कहा? तो एक्साइज सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये तो केजरीवाल ने मुझे फाइल दिया था, तो उसको भी सामने बिठाया जाएगा। केजरीवाल से पूछा गया कि भाई कोई ऐसा मीटिंग हुआ था, बोला हमारे घर में तो रोज बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा कांड हो रहा है, 100 करोड़ रुपए इस कानून को बनाने के लिए घूस लिए गए, और आपको याद नहीं है कि फाइल आपने दी या नहीं दी? तो सामना सामनी कराया जाएगा। तो कब तक ये ड्रामेबाजी काम आएगी कि याद नहीं है? कोई ड्रामा नहीं चलने वाला है, कोई ड्रामा नहीं चलने वाला है, और यही आधार बन जाएगा कि भाई इसको बेल नहीं दिया जाए, ये तो सब झूठ बोल रहा है। फिर यह भी पूछा गया कि भाई क्या आपने कोई कैबिनेट मीटिंग की थी एक्साइज पॉलिसी को लेकर, एंड डिड यू चेयर दैट मीटिंग? अब तो यहां फंसेंगे। क्यों? हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि नई एक्साइज पॉलिसी आएगी, लेकिन मैं इसमें नहीं फंसूं। आप देखिए कि कितना यह हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। दुनिया का अनोखा हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, कहीं साइन ही नहीं करना है, ना कोई डिपार्टमेंट रहेगा, ना कोई डिपार्टमेंट रहेगा, ना मैं फंसूंगा। और एक्साइज पॉलिसी में इलीगैलिटी होने वाली है, इसलिए उस कैबिनेट मीटिंग में बैठ करके ये पारित कराया गया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एक्साइज पॉलिसी को लेकर के जो भी फैसला लिया जाएगा, होल एंड सोल अथॉरिटी उसके लिए मनीष सिसोदिया होगा। दिस इज वॉट ही हैज डन। और खबर चलवा रहे थे कल कि मनीष सिसोदिया का हमने नाम नहीं लिया। भाई नाम लेने की जरूरत क्या है? तो तुमने सब कुछ करवा दिया। फिर इनसे पूछा जा रहा है कि भाई ये विजय नायर को जानते हो, कौन है? तो बोला कि भाई छोटा मोटा कोई कार्य करता है, छोटा मोटा कार्य करता है, मंत्री का बंगला दिलवा के रखे हुए हो तुम तो? नहीं, वो तो रहता है, लेकिन वो मुझसे कम इंटरेक्शन है, वो आतिशी मान लेना और सौरभ भारद्वाज जो है उससे वो उसको रिपोर्टिंग है उसकी, अब वो दोनों का भी नंबर आ जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए ये क्या क्या नाम ले रहा है। और सीबीआई ये साबित करना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल्स रोल इन दिस स्कैम इज ऑफ प्लानर एंड एग्जीक्यूटर। बिना इसकी इजाजत के न कानून बना, न साउथ लॉबी आई, न घूस लिया गया, न गोवा में पैसे भेजे गए, न वहां पैसा खर्च किया गया। मतलब हर जगह अरविंद केजरीवाल के नॉलेज में हर काम हुआ है। ही इज डीप नेक इन्वॉल्व इन दिस स्कैम। यही तो साबित करना है। क्यों साबित करना है? ताकि यही फाइंडिंग्स ईडी कोर्ट में जाकर के दे दे, बेल ही नहीं मिलेगा। फिर सेक्शन 45 के तहत इसको बेल ही नहीं मिलेगा एट एनी कॉस्ट। मामला यहीं पे तो फंसा हुआ है, इसलिए मातम छावा। जैसे ही उसने सुना, आप देखिए वो तस्वीर, ईडी बुला रही थी, जा रही थी, तो कितना फिर भी चेहरा वगैरह ठीक लग रहा था। सीबीआई ने दबोचा जैसे, तो पढ़ा लिखा आदमी ने उसको समझ में आ गया कि शिकंजा कैसे
वो ग्रीन टी शर्ट में चेहरा का रंग उतर गया कि अब तो निपट गए, अब नहीं बच पाएंगे। क्यों? उधर वो फाइंडिंग आएगा कि ही इज इन्वॉल्व, और वो बात ईडी के अंदर बेल पिटिशन में जब सुनवाई की जाएगी सेक्शन 45 में ये जाकर के फंस जाएगा। अब एक और सवाल पूछा गया भाई कितनी बार गोवा गए? बोले याद नहीं है। 11 बार भाई साहब गोवा गए, है ना, इलेक्शन के दौरान, उसके पहले। तो ईडी ने पूछा कि भाई कौन पैसा दिया, 7 स्टार होटल में रुके आप, पैसे कौन दे रहा था? बोला मुझे जानकारी नहीं है। आप 7 स्टार होटल में रुक रहे हो, आपको जानकारी नहीं पैसा कौन दे रहा है? आपका रिश्तेदार लगा हुआ है कि भाई इतने महान नेता हैं, युग पुरुष हैं, सर जी जो है युग पुरुष हैं, वो दिल्ली में जनता को जो है फ्री बिजली फ्री पानी देते हैं, तो इसलिए 7 स्टार का जो है ना फ्री सर्विस हम देते हैं। ऐसा तो होगा नहीं। क्यों नहीं बोल रहा है? वो इसलिए कि चंद्रप्रीत का नाम आएगा फिर। तो आप देखिए कि चारों तरफ से जैसे इसकी काहिली, सरकार के नाकामी के वजह से दिल्ली पानी में डूब गई हल्के से बारिश में, उसी तरीके से सीबीआई के 3 दिन की कस्टडी में केजरीवाल की पूरी लुटिया वो डूब चुकी है, बचने का कोई चांस नजर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में बुरे फंसते जा रहे हैं। लाख ड्रामेबाजी कर ली, लेकिन बचने की कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि केजरीवाल सीबीआई कस्टडी में बेचैन हो उठे हैं और अलग अलग पैतरेबाजी अपना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।